ये तो आपको पता है कि गवर्नमेंट के काम बहुत स्लो होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा स्लो होते हैं बेचारा स्नेल भी पीछे छूट जाए ये मुझे नहीं पता था। तो ऐसा ही कुछ हुआ गुजरात में रहने वाले चंदन जी के साथ। चंदन जी, अब जी मैं यहाँ पर इनको रिस्पेक्ट के लिए नहीं लगा रहा, इन्होंने अपना नाम ही चंदन जी रखा है ताकि लोग ना चाहते हुए भी इनको रिस्पेक्ट दें। चंदन जी को एक मर्डर के केस में जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन जो हाई कोर्ट होती है वो 2020 में इनको बेल दे देती है। और 2020 में आपको पता ही है कि क्या हुआ था, कोरोना आया था। तो इसी बीच जो हाई कोर्ट है वो बेल दे देती है चंदन जी को, और जो उसकी बेल होती है वो मेल कर देती है जेल अथॉरिटीज को। लेकिन कोरोना के कारण स्टाफ कम था, लोग कम थे, और वो मेल अनअटेंडेड रह जाती है, कोई भी उस मेल को नहीं खोल के देखता। तो जैसे धीरे धीरे काम आगे शुरू होता है तो मेल को देखा जाता है, लेकिन वो मेल ओपन करने में सक्सेसफुल नहीं होते, वो मेल खुलती ही नहीं है इसके पास, और कोई भी फॉलो अप आगे नहीं लिया जाता। अरे भैया उस टाइम फोन तो थे ना, फोन को कोरोना थोड़ी हो गया था। तो फोन करके किसी एक ऑथराइज पर्सन से पूछा जा सकता था कि भैया आपने अगर मेल भेजी थी तो वो हमारे पास खुल नहीं रही है, दोबारा भेज दो, मैसेज करके पूछा जा सकता था। लेकिन ऐसा कोई भी फॉलो अप नहीं लिया जाता। और तो और जो हाई कोर्ट होती है वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बेल की कॉपी भेजने में भी असफल होती है, वो नहीं भेजी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। नहीं तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वही वहां पे फॉलो अप ले लेती है कि जो बेल का ऑर्डर है उसको इंप्लीमेंट किया गया है या नहीं किया गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, और इतने स्लो प्रोसीजर के कारण जो चंदन जी है उसको 3 साल और जेल में सजा काटनी पड़ती है। यकीन मानिए 3 साल, और सिर्फ एक मेल ना ओपन होने के कारण। तो यहाँ पर बेल तो उनको मिल गई है, लेकिन मेल ही नहीं मिली है, जो जेल अथॉरिटीज उनको प्रॉपर अच्छे से मेल ही नहीं मिली है, मेल ही उनकी ओपन नहीं हो रही है। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा फॉल्ट है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पर्सन 3 साल बेल मिलने के बाद भी 3 साल वो जेल के अंदर रह रहा है। तो उसके बाद 2023 में एक फ्रेश बेल की एप्लीकेशन फाइल की जाती है, जिसके बाद ये सारा मामला सामने आता है। तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उनको लगता है कि भैया 3 साल एक बंदे को बेल होने पर भी जेल में रखा गया, इसलिए चंदन जी को कंपनसेशन देना चाहिए। अब कंपनसेशन कितना दिया जाता है? सिर्फ 1 लाख रुपया। अगर आप 1 लाख को 36 मंथ से डिवाइड करोगे तो ये तकरीबन 2700 रुपीज के करीब बनता है, यानी कि 2700 पर मंथ। अगर चंदन जी किसी जॉब भी कोई कर लेते, मजदूरी भी कर लेते, तो इससे 11 महीने के पैसे मिल जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो कंपनसेशन है वो बहुत ही कम दिया जाता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि आप जागरूक हो कि भैया फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने काम का फॉलो अप नहीं लेंगे, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो जो दूसरे लोग हैं वो भी आपके काम में इंपॉर्टेंस नहीं दिखाएंगे, वो नहीं करेंगे उतनी जल्दी। तो फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है। जैसा कि इस केस में हुआ, अगर चंदन जी का वकील ज्यादा एफर्ट मार लेता तो फॉलो अप ले लेता कि जो बिल की एप्लीकेशन डाली थी उसका रिजल्ट कहाँ पे है, कोई तो रिजल्ट बताओ। कहीं ना कहीं कुछ तो चल ही रहा था, कोई कुछ बंदे तो एक्टिव थे कोरोना में भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और साथ में ही जो जेल अथॉरिटीज थी उनको फॉलो अप लेना चाहिए था। हमें मेल नहीं आई, वो किसी तरीके से पूछते उस चीज को कि भैया मेल दोबारा सेंड कर दो ताकि हम पढ़ ले क्या है, तो चंदन जी के 3 साल बच जाते। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।